खबर मैनपुरी से। मैनपुरी जिला चिकित्सालय में डॉक्टर देखते रहे रील्स, मरीज ने तोड़ा दम। मैनपुरी जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर आदर्श सेंगर के पास मरीज गया तो परिजनों ने हार्ट अटैक का मरीज बताते हुए देखने को कहा, पर डॉक्टर साहब मोबाइल में बिजी थे। जब देखने नहीं गए तब परिजनों ने विरोध किया। इस बीच डॉक्टर साहब गुस्से में आकर कहासुनी के बाद परिजनों को पीटने लगे। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। सीएमएस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हुई है, जिसको निकलवाकर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। विभागीय कार्यवाही मतलब लीपापोती। यह है डॉक्टर सेंगर के मरीज के प्रति संवेदना कि खुद मोबाइल पर रील देखने में मस्त रहे और असिस्टेंट से इलाज के लिए बोल दिया। मरीज की हालत बिगड़ने पर बच्चे मदद के लिए चीखते रहे और रील देख रहे डॉक्टर आदर्श सेंगर पर कोई असर नहीं हुआ। हार्ट अटैकिंग से एक मां की मौत हो गई। सीएमएस ने अपना सरकारी नंबर बंद कर लिया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई है और मीडिया बंधु एकत्रित हो गए हैं। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन क्या लेता है एक्शन। डॉक्टर की लापरवाही से उनकी मां की मौत हुई है, उसके बाद हंगामा काटा, पुलिस आई, क्या पूरा मामला था? मामला ये था, डॉक्टर आदर्श सेंगर की ड्यूटी थी उस समय, और जब मरीज आया तो पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी जो भी रूटीन एक्टिविटीज़ वाइटल्स देखने के लिए करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, बीपी और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी प्रक्रिया उन्होंने की। आरोप ये है कि जितनी जल्दी डॉक्टर सेंगर को सामने ही जो कि बैठे हुए थे, उनको थोड़ा सा जल्दी उठ के आना चाहिए था और उनके मरीज़ तक पहुंचने में 10-15 मिनट का गैप बताया गया है। मरीज़ लेटा हुआ करीब 15-20 मिनट का देरी से वो उठ के आके मरीज़ के पास आए। जब वो भी उस समय आए जब मरीज के परिजन काफ़ी चिल्ला के बोले कि मेरी माँ की जान बचा ली। आरोप ये भी है कि हाथापाई भी की, परिजनों का आरोप है कि वो मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। जब ज़्यादा कहा उनसे तो उन्हें मारपीट शुरू कर दी। हाँ, यही सुनने में आया है कि जब 20 मिनट के बाद आए, जब वो चिल्ला के मरीज के परिजन बोले कि जल्दी से आके मेरी माँ की जान बचाइए, तो इलाज ना शुरू करके बल्कि उन्होंने सर्वप्रथम मरीज को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। क्या कोई विभागीय कार्रवाई की जाएगी या कोई जांच की जा रही है आपकी तरफ से? हाँ, इसमें जांच एक तरीके से शुरू कर दी गई है और उसके साक्ष्य मैं जुटा रहा हूँ। उसमें दोषी अगर पाए जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें कार्रवाई, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसकी सूचना उच्च अधिकारियों के लिए दंडात्मक कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। परिजनों का कहना है कि घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। हाँ, उसका हमने बुलवा लिया है जो इस चीज़ को डील करता है, और उसको अभी देख करके देखते हैं। उसमें अगर वो सारी चीज़ें हैं तो उसको रिकॉर्ड करके उसका एक सीडी बनवा के अलग से रखी जाएगी जांच के लिए। मेरा नाम गुरु शरण सिंह। क्या घटना हुई? मैं अपने भाइयों के साथ अपनी माँ को यहाँ लेकर आया था सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी में। तो जैसे हम यहाँ लेकर आए, वो इतनी सीरियस स्थिति में थी, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद, जैसे कि आप देख सकते सामने स्ट्रेचर था, उसमें हमने अपने हाथों से उनको लेटाया। लेटाने के बाद कंपाउंडर और जो नर्स, जो स्टाफ था उनका, डॉक्टर साहब अपनी टेबल पर बैठे रहे और मोबाइल चलाते रहे, और कंपाउंडर नर्स को ऑर्डर दे दिया कि इस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया पेशेंट को जैसे कि वो कोई एक जनरल खांसी जुकाम वाला पेशेंट है। तो खांसी जुकाम वाला पेशेंट है, आया है, ठीक ठाक है, वो नर्स हमारी ठीक ठाक करके चली जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बैठे रहे, लगातार अपने फ़ोन को यूज़ करते रहे, फ़ोन को चलाते रहे। इंस्टाग्राम, फेसबुक क्या चला रहे थे मुझे नहीं पता। वो इंस्टाग्राम मतलब फेसबुक पे या किसी भी सोशल साइट पे लगे होंगे, बट व्यस्त थे अपने फ़ोन में। इस बीच में उनका स्टाफ उनको बीपी मैनेज करता था, बीपी देख रहा था, पल्स देख रहा था, ये सारी चीज़ मैनेज करी। और इसी बीच में हमारे हम जो 3 भाई थे, वो कभी पैर मल रहे थे, कभी हाथ मल रहे थे, क्योंकि हम बहुत पागल हो गए थे, हड़बड़ा गए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी मेरी माँ को। लगभग 10-15 मिनट ऐसे ही चलता रहा कहानी, और उसके बाद अचानक से मेरी माँ के मुंह से जो है जीभ बाहर आ गई, और मतलब जो अंदर जो सलाइवा था वो भी बाहर आने लगा। तो जब वो बाहर आने लगा तो हम पागल से हो गए। हमने, मुझे पता नहीं क्या, मतलब हम तीनों भाइयों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो मेरे छोटे भाई ने अचानक से उनको, डॉक्टर साहब जो सीट पे बैठे हुए थे, उनको चिल्लाया हमने कि डॉक्टर साहब अब तो देख लो, आके सीरियस हो गई इतनी माँ, आप लोग उठ नहीं रही हैं। तो उठ के तीव्रता से आए गुस्से में, और उन्होंने उससे बहस की अलग, लेकिन मुझे थप्पड़ मारा ऑन ड्यूटी। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुझे थप्पड़ मारा। डॉक्टर साहब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या डॉक्टर साहब का नाम था। उन्होंने मेरे भाई पे चिल्लाया। जब मैंने उसे रोका, मैंने कि डॉक्टर साहब को देख लेने, मेरी माँ पहले ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर साहब ने उस मेरे छोटे भाई से बहस की। बहस करने के बाद जब मैंने रोका तो उन्होंने मुझे और जड़ दिया, मुझे थप्पड़ मारा गाल पे। शायद आप देख सकते हैं, अगर गाल लाल उस समय तो आप देख सकते हैं।
फिर भी हमने रोका। मैंने भाई को रोकना चाहा, हमने कि रोक दे विषय में माँ ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने फिर मैंने भाई को अलग किया, फिर उन्होंने उस तब अटेंड किया। मतलब जीभ बाहर आ चुकी थी उस टाइम पर, उस टाइम पर मुझे नहीं पता, ईश्वर भगवान करे ना हो, मैं तो अभी भी चाह रहा हूँ कि अभी भी वोट जाए। लेकिन उन्होंने फिर CPR दिया कुछ इस उनके साथ जो लगे हुए थे, उनके बाद उन्होंने कुछ 2 मिनट 3 मिनट बाद उन्होंने उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो नहीं रही, सी इज नो मोर। डॉक्टर साहब का नाम था सेंगर साहब बोल रहे हैं, कोई सेंगर साहब हैं डॉक्टर, वो थे ऑन ड्यूटी। नीलम गारमेंट्स लेडीज जेंट्स किड्स वियर वूलन डिजाइन उपलब्ध हैं। हाजी मार्केट, कटरा बाजार, शिकोबाद। प्रबंधक विपिन कुमार की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौरभ पिलाई बोर्ड एंड हार्डवेयर, रेलवे स्टेशन रोड, मेलावाला बाग, शिकोबाद। प्रबंधक सौरभ गुप्ता की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रजेश गंगवार, विपणन निरीक्षक, शिकोबाद की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी सर्विस स्टेशन, बालाजी ईट भट्टा, न्यू बालाजी ईट भट्टा, मैनपुरी रोड, कंथरी, शिकोबाद। प्रबंधक अरविंद पालीवाल की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद मुस्तफा, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खंड जोगिया, सिद्धार्थ नगर की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय प्रधान, प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कनुआ डीहा, विकास खंड नौगढ़, सिद्धार्थ नगर की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देवसेना जिलाध्यक्ष राजू यादव, महाराष्ट्र की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रॉयल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, आनंद नगर, रेलवे कॉलोनी, मनोरंजन केंद्र टूंडला, फिरोजाबाद की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संजीवनी हॉस्पिटल, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। प्रबंधक ठाकुर टीटू सिंह की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किड्स कॉर्नर, हैप्पी स्कूल, फिरोजाबाद। प्रबंधक मयंक भटनागर व विख्यात भटनागर की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एलएन कॉलेज, SND कॉलेज, KPS कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर दिलीप यादव, सेक्रेटरी अरविंद यादव की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम एसोसिएट, श्री सिद्धि विनायक एसोसिएट्स, अधिकृत फाइनेंसर देवेंद्र कुमार बघेल की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। FH मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल, नियर एदमातपुर, रेलवे ओवरब्रिज, आगरा। प्रबंधक डॉक्टर रेहान फारूकी की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां गंगा आइस एंड फ्रूट कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड साइडिंग रोड, पत्थरवाली गली, फिरोजाबाद। प्रबंधक प्रवीण अग्रवाल की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रामगोपाल पप्पू लोधी, निवर्तमान विधायक, विधानसभा जसराना, फिरोजाबाद। श्रीमती संध्या लोधी, ब्लॉक प्रमुख, जसराना, फिरोजाबाद की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सिंचाई निर्माण खंड, फिरोजाबाद, जिला मुख्यालय, शिकोबाद। नीरज कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता, सुरेश कुमार, अवर अभियंता की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डायरेक्टर जयवीर सिंह तोमर, SRS मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल, शिकोबाद की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।